होती है, जाली होती है अंदर भी देखो। ये चौक है। हाँ ये चौक के अंदर जाली देखो, इसमें कितना कार्बन है। चौक हो गई ये भी सारा ये देखो, ये भी चौक। नए और पुराने में कितनी चूड़ी का फर्क आ रहा है आप देख सकते हो। और इसका ये बाल जॉइंट एंड है, बाल जॉइंट में ऊपर की चूड़ी का भी, इधर का भी चूड़ी का भी ना थोड़ा सा फर्क आ रहा है एंड का। ये आप देख रहे होंगे ये कितना काला हो चुका है देखो कपड़ा। तो यहाँ पे ये टोटल बॉडी लगी होती है, यहाँ पे ये सारा जो कार्बन वाला पार्ट से टोटल बॉडी हो गया, इजर हो गया, ये सारी चीज यहाँ से फिटिंग खुलती है अभी। राधे राधे भाइयों, आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है भाई, क्योंकि 4-5 साल से आपने देखा होगा मैं अपनी गाड़ी की जब सर्विस कराता हूँ तो किया के सर्विस सेंटर पे ही लेके जाता हूँ, लेकिन आज भाई मेरा मूड थोड़ा सा बदल गया है भाई। अब जब मैंने सर्विस करवाई ना किया के ऑफिशियल शोरूम से भाई, तो इसकी 7-8 हजार सर्विस कॉस्ट आई है नॉर्मल। अगर उसमें ब्रेक पैड या कुछ मेजर पार्ट चेंज हो गया तो 12-13 हजार रुपए तक जाता था। सारी वीडियोस इंटरनेट पे आप देख सकते हो। अभी गाड़ी चल गई भाई 87,000 किलोमीटर। लास्ट मैंने कराई थी 79,000 पे अपने किया के शोरूम से ही। अभी 1,000-1,500 चल जाएगी तो पूरी हो जाएगी। 10,000 किलोमीटर पे रिकमेंड करते हैं किया इसकी सर्विस कराने के लिए भाई। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि आउट ऑफ वारंटी हमारी गाड़ी है, 5वें साल में चल रही है, 3 साल की थी, इसकी एक्सटेंडेड वारंटी मैंने कराई नहीं थी, क्यों ना इसके इस बार बाहर से एक बार सर्विस करा के देखता हूँ भाई कितने का खर्चा आता है शोरूम से और बाहर से सर्विस कराने में। अब मैं वारंटी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ भाई, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी वारंटी में है और अगर आप बाहर से सर्विस करा लेते हो तो वारंटी वॉइड हो जाती है आपकी, यानी कि कंपनी वारंटी खत्म कर देती है। लेकिन अब तो वारंटी ही नहीं है तो भाई फिर तो क्या ही खत्म करेगी। और आपने देखा होगा मोस्टली लोग बाहर से सर्विस कराते हैं तो वारंटी वॉइड हो जाती है। मैं हूँ थोड़ा बहमी टाइप आदमी भाई, मैं कंपनी की चीज को प्रेफर करता हूँ चाहे सर्विस में भी चाहे कुछ में भी। लेकिन एक भाई है उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि भाई मैं करके दिखाऊंगा, एक बार आप देखना। मैं कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, ये भी एक एक्सपीरियंस लेके देखते हैं। बस इसमें एक इशू हो रहा है, गाड़ी राइट भागती है। अब भी जब भी हम इसका स्टीयरिंग छोड़ देते हैं ना तो इसमें थोड़ी सी लचक है, देखो स्टीयरिंग भी ना इसका टेढ़ा है तो ये राइट भागने लग जाती है। जब मैंने इसके सस्पेंशन वाले वो गुट्टी सी ठीक कराई थी ना तो उन्होंने बड़े डाल दिए थे भाई, जो कि किया के नहीं थे, तो गाड़ी कहीं ना कहीं गड़बड़ करती है। वो चीज भी चेंज होनी है। प्लस इसमें जो डीजल गाड़ी है इनका डीएफ भी क्लीन करा लेना चाहिए भाई, लाख किलोमीटर चलने के बाद वो सब भी देखेंगे, ईजीआर क्लीनिंग वगैरह वो सारी चीजें देखते हैं। आज थोड़ा सा एक मेजर टाइप सर्विस करवाऊंगा बाहर से। तू सर्विस कराने तो जा रहा है पर गाड़ी की एक चीज बिल्कुल मत चेंज करा दियो। क्या भाई? फ्रेगनेंस। यू मीन गुड खुशबू? यस, गुड खुशबू। उसका रिप्लेसमेंट आज तक बना हो तब तो मैं चेंज करवाऊं भाई। हाँ भाई ये तो तू सही कह रहा है बिल्कुल। भाई हमारी गाड़ियों की खुशबू कैसे चेंज हो जाएगी जब हमारे पास इतना सब स्टॉक पड़ा हो इन्वॉल्व योर सेंसेस परफ्यूम्स का। ये भाई इनकी सेल चलती रहती है टाइम टाइम। मैंने तो अपने लिए इतने सारे परफ्यूम्स मंगवा रखे हैं और खासकर अपनी गाड़ी के लिए मैं यूज करता हूँ पर्सनली ओरा भाई। मतलब गाड़ी में एक नंबर ओरा बनाने के लिए इससे बेस्ट परफ्यूम तो हो ही नहीं सकता। इसमें ना इस तरीके का हैंगिंग कार्ड आता है भाई, ये देखिए। मतलब आज के टाइम में ना इनसे बेस्ट कार परफ्यूम है ही नहीं भाई, मार्केट में है ही नहीं कोई और। तू बता देना कोई रिप्लेसमेंट तेरी नजर में हो भाई साहब? कोई है ही नहीं भाई, कोई सेकेंडरी ऑप्शन ही नहीं है। होगा भी कैसे भाई, इतनी प्रीमियम तो इसके अंदर बोतल आती है। इसके जस्ट 2 स्प्रे हमको करने होते हैं भाई IRV में, देखो क्या महक है भाई इसकी, बहुत कर्री महक है रे भाई। हर किसी का ऐसे ही एक्सप्रेशन होते हैं जब भी आप गाड़ी में अपने ये स्प्रे करते हो इन्वॉल्व के कार परफ्यूम। आप किस बात का वेट कर रहे हो भाई? इतने सारे इनके वेरिएंट्स आते हैं। अभी जाओ involveyoursenses.com पर अपने लिए ऑर्डर कर लो बेस्ट कार परफ्यूम। और हम तो चलते हैं अपनी गाड़ी की सर्विस के लिए। तो भाई आ चुके हैं हम लोग आनंद ऑटो वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड। और भैया फरीदाबाद में इतना जाम रहता है ना, बस पूछो मत ना। हालांकि मेरा आफ्टर मार्केट का ना एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। मैंने क्लच प्लेट बदलवाई थी अपनी आफ्टर मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्लच एकदम स्मूथ है। तब से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, बाहर का काम भी करवाने में आराम से, कोई दिक्कत वाली कैसी बात लगती नहीं है। पहली बार रिस्क ले रहा हूँ यार, ये कैसा रहेगा समझ नहीं आ रहा भाई, करवाऊँ ना करवाऊँ सर्विस यार। इंजन ऑयल और वो सब चीजें भी चेंज होंगी ना, उस चीज में डर लगता है भाई। राधे राधे भाई, कैसे हो भाई? भाई आनंद भाई बहुत डर लग रहा है। कैसे ले तो सर्विस? अरे यार हो जाएगी सर्विस। अरे मतलब आज तक मैंने ऑथराइज्ड भी करवाई है, आज तक किसी गाड़ी की लाइफ में ना कभी बाहर से सर्विस नहीं कराई मैंने। इस चीज की बिल्कुल ही चिंता मत करो, नॉर्म्स हम भी कंपनी के ही फॉलो करते हैं। और आज आप गाड़ी कराओ, आपको खुद से ये फील होगा कि यार ये तो कंपनी ने कभी किया ही नहीं, ये तो चीज़ हमने देखा है नहीं। आपको खुद से मूवमेंट और मैजिक मिलेगा गाड़ी का। ऐसी बात है? हाँ, बिल्कुल ऐसी बात है यार, ऐसा कॉन्फिडेंस ऐसे ही कर रहे हैं। चलो भाई देखो भाई, देखना आपको सर्विस में मजा आ जाएगा। नहीं हेक्टर की भी सर्विस कर रहे हो क्या? न्यू हेक्टर की। लो भैया अजय भाई जी से मिलिए आप। ये अजय भाई हैं जो यहाँ पे आनंद ऑटोमोबाइल चलाते हैं। मैंने एंडेवर भी काम करा रखा है इनसे, सेल्टोस का भी करा रखा है। बाहर के काम की बुराई भी खूब करता हूँ, आपको पता होगा भाई। बिल्कुल। अगर मेरे को बेकार लगा, मैं हूँ कंपनी वाला बंदा। आज भी मेरे पास फोर्ड है ना, जो 7 साल पुराने हो चुके, मैं फोर्ड में ही जाता हूँ, किया में ही जाता हूँ। लेकिन इस बार भाई ने इतना प्यार दिखाया, इतना कॉन्फिडेंस मेरे को दिखाया भाई, 1 टाइम गिव मी चांस। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, पे सल नहीं पड़ी तो किया तो जिंदाबाद बैठी है भाई। तो इंडिया में जाने उनके 1500 सर्विस सेंटर है लगभग। तो क्या क्या करने वाले हो आज, इस पे ये बता दो भाई।
अरुण भाई पहले तो आपको ना इस बात से चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम भी जो नॉर्म्स होते हैं वो भी कंपनी का ही फॉलो कर रहे हैं इसके अंदर। ओके। है ना, जैसे मान लो किया सेल्टोस आपकी ये डीजल गाड़ी है। हाँ। अब इस डीजल गाड़ी के अंदर हम जो सर्विस का काम करते हैं उसमें करते हैं इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर। ओके। वो तो मस्ट है ही आपका। हाँ हाँ। इसमें ब्रेक ऑयल, कूलेंट हम एज पर कंडीशन देखेंगे, विस्कोसिटी, थिकनेस इसकी क्या है, और ब्रेक्स क्लीन होगी, पीछे की ब्रेक्स क्लीन होगी। और इसके अलावा हम इसका इंटरकूलर भी क्लीन करते हैं। अच्छा। इंटरकूलर में क्या होता है, जब हम बूस्ट लेते हैं 4 स्ट्रोक में, जब हमारा पिकअप होता है गाड़ी के अंदर, तो उसमें कुछ ऑयल इंटरकूलर में आ जाता है। अच्छा। जब वो इंटरकूलर में अगर आएगा तो उससे हमारा पिकअप और एवरेज इंप्रूव नहीं होती, थोड़ा बूस्ट हमारा खत्म हो जाता है। और इसके साथ हम करेंगे ईजीआर। ईजीआर होता है एग्जॉस्ट गैस सर्कुलेशन वाल्व। हाँ उसमें क्या होता है, नोक्स आ जाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेज होती है, वो आ जाती है। हाँ। अब उसके अंदर जो नोक्स आ जाएंगे तो एक तरह की गाड़ी की वो नाक है जिस वजह से वो चोक हो जाती है। जो अब हम उसको भी उसमें जाके क्लीन करेंगे। क्लीन जब करेंगे उसके अंदर, तो उसमें क्या होगा, आपका पिकअप और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, वो बूस्ट मिलेगा आपको। बिफोर सर्विस और आफ्टर सर्विस पता लगेगा कि क्या हमारी गाड़ी में हुआ है। तो भाई वो भी तो होता है यार, डीएफ क्लीन व्लीन लाख चलने वाली है। डीपीएफ जो क्लीन हुआ है बिल्कुल लाख चलने वाली है। लेकिन अरुण भाई इसको डीपीएफ को अभी हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डीपीएफ में इसमें कोई दिक्कत आई हो, क्योंकि इसके अंदर कोई लाइट नहीं आई, सबसे बड़ी नहीं बात आई, है हाँ, ना। हाँ, हाँ। और आपकी जो गाड़ी है वो पर्टिकुलर आप 120 से भी ऊपर चला रहे हो, 150 भी चला रहे हो, हाँ। तो हो सकता है वो जो कार्बन हो डीपीएफ में चोक ना हो रहे हो शायद एग्जॉस्ट गैस से सीधा बाहर भी हो रहे हो, वो सारे रीजन। अरे इसके नीचे डर तो नहीं रहता? मैंने नहीं, नहीं, कई आपको बिल्कुल में देखा, नहीं, नहीं, बड़ाक जैसी गाड़ी नीचे आ हाँ, जाती है। वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है। मर लेकिन- जाता होगा ना आदमी तुरंत ही, अगर ऐसा हो जाता होगा, लिफ्ट फेल हो जाती देखो, है। हर चीज में रिस्क है। अगर हम रोड भी पार करें तब भी रिस्क है, लेकिन हम लिफ्ट की जो है मेंटेनेंस सर्विस वगैरह कराते रहते हैं। अरे है ना? अपनी तो नहीं बाकी है भाई, ऐसा क्या कोई पता दिक्कत नहीं आने वाली कब आपको। काल हो रहा हो, ऐसे बैठ जाता हूँ, ऐसे तो बच जाएंगे, है ना? इतने में बच जाएंगे। नहीं बचेंगे, नहीं इतने में भी नहीं बचेंगे। आपको बिल्कुल यहाँ से निकलना ही पड़ेगा अगर कोई नॉइज वगैरह या कुछ ये। अरे नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल गियर हो आप इसको, हाँ, तो ऐसे में तो बच जाएगा ना नहीं आदमी। बच सकेगा। क्यों? इतने में तो टायर नहीं आ जाएंगे ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम ही रहता है, इतना रहता है बस, ज्यादा ऐसे। भैया। अरे चलो देख ही जाएगी भाई। बाकी आप गाड़ी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज और रहती है मजा आ भाई, जाएगा। जैसे मान लो मैं 90,000 किलोमीटर वाली सर्विस है भाई, मैं बाहर से करवा रहा हूँ। बहुत लोग पता क्या करते हैं, जिनकी रनिंग ज्यादा होती है भाई और जिनको रीसेल वैल्यू भी चाहिए होती है, वो अक्सर मैंने देखा है जैसे 50,000 किलोमीटर तक बार बार सर्विस करवाते वो चलाते रहे गाड़ी को। सर्विस रिकॉर्ड में तो वो चढ़ेगा नहीं। मीटर बैक करवा के मान लो अभी हाँ। मैं इसको लाख प्लस चला के मीटर बैक बिल्कुल। करवाऊंगा 87 पे, क्योंकि कंपनी रिकॉर्ड में लास्ट 79,000 किलोमीटर पे ही अपनी रिकॉर्डेड है। तो इस तरीके से बहुत लोग स्कैम भी करते हैं भाई। बिल्कुल करने वाले करते ही हैं। सेकंड हैंड मार्केट में बहुत घपला रहता है भाई साहब, तो इस चीज से बच के रहा करो। मान लो मैं 1.5 लाख किलोमीटर तक भाई के पास ही सर्विस करवाता रहूं इसकी, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। बिल्कुल कंपनी में 79 ही है, मैं मीटर बैक हो जाता है बड़ा इजीली, कोई घनी बड़ी चीज नहीं है। आज भी लोग कहते नहीं होता, इन गाड़ियों का बड़े प्यार से 5 मिनट भी नहीं लगते भाई कंप्यूटर लगा के। अब मैं अगर कंपनी में लेके जाऊंगा कह के कि 89,000 वाली सर्विस कर दो, तो वो कंपनी में वो रिकॉर्ड चढ़ जाएगा, सामने वाले को बेचूंगा तो वो 89 के हिसाब से ही खरीदेगा। बिल्कुल है। तो ये फॉर्च्यूनर वगैरह इन सब गाड़ियों में बहुत ज्यादा देखा जाता है भाई, तो सेकंड हैंड गाड़ियां लेते टाइम ये जरूर ध्यान रखा करो। बाकी भाई सबसे मेन चीज इंजन ऑयल की रहती है। देखो एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर सब मिल जाता है। हम लोग इंजन ऑयल कौन सा यूज करते हैं, एक बार वो दिखा दो। इंजन ऑयल हम जब से हमारी वर्कशॉप हमने ओपन की है, हम 4-5 साल से एक ही ऑयल यूज कर रहे हैं, वेलवोलिन कंपनी का, जिसमें जो ग्रेड रहता है वो रहता है 5W30। अच्छा, सिंथेटिक इंजन ऑयल रहता है। ये ऑयल के बैरल मंगाते हैं हम। भाई यार ये यूनिवर्सल है। ये हम कोई भी गाड़ी हो, सीएनजी हो, मल्टी ब्रांड कंपनी में हम ये ऑयल यूज करते हैं। सिंथेटिक इंजन ऑयल है, आज तक हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और विद बिल और विद हम कंपनी से इसको पेयर करते हैं। तो पेट्रोल गाड़ी, डीजल गाड़ी, हाँ, सब में CNG? ये डलेगा। क्या बात कर रहे हो सब में भाई? ही डलेगा। यार वो किया वगैरह सब में तो अलग अलग आता है। अलग अलग आता है, लेकिन आप 5W30 ग्रेड डालोगे इससे कोई दिक्कत नहीं है। 5W30 सिंथेटिक इंजन ऑयल है। ऑयल की विस्कोसिटी इसकी पतली होती है, ग्रेड चाहे पतला। थार रॉक्सो, एंडेवर हो, सेल्टो, डाल दो। सब मिक्स कोई ये दिक्कत डलता नहीं है। है। हमने फॉर्च्यूनर, एंडेवर वगैरह की सर्विस करते हैं, हम यही ऑयल डाल रहे हैं, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और एवरी 10,000 या 1 ईयर बिच्चा बजरली हम इसकी सर्विस ड्यू हो जाती है, गाड़ी आ जाती है हमारे पास सर्विस होने के लिए। हालांकि किया वगैरह में भी ड्राम के ड्राम ही आते हैं भाई, मैंने देखा है, उनमें भी कोई सा ब्रांडेड नहीं होता। महिंद्रा में आता है कट्टी में अलग से, किया में आते हैं बड़े बड़े कट्टे, वो उसमें से भी 4.8 लीटर डलता है सेल्टोस में। लेकिन भाई अब ये हो जाता है ना, हम कट्टियों को कहाँ तक संभालते रहेंगे। ये भी है अब भाई। कट्टियों को हम इकट्ठे करते चले हैं। पहले मैं कट्टी चला रहा था, अब लेकिन उसमें कट्टी में कोई ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा था, कट्टी होती जा रही थी। अब एक कंपनी से एक बिलीफ सिस्टम बन गया है, कस्टमर का भी और हमारा तो ओरिजिनल है ना तेल? बिल्कुल ओरिजिनल, 101%। अभी वेलवोलिन वाले ही आपको वो चला रहे हो? नहीं नहीं, आपको चिंता बिल्कुल मत करो, टेंशन मत लो। चलो भाई, और बढ़िया से सर्विस हो जाएगी, बढ़िया काम। अगर यहाँ पे बढ़िया सर्विस मिले तो मेरा मतलब क्या है, जो मैं फोर्ड में, महिंद्रा में वहाँ आप, मैं कह रहा हूँ अपने रेफरेंस के 10 गाड़ी तो यही आएगी अब। पे खोलने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया अपना, और यहाँ पे भाई ने पूरा तामझाम खोल दिया भाई। ये हमारी थ्रोटल बॉडी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स थ्रोटल बॉडी होती है। इसके अंदर क्या होता है, कार्बन आ जाता है सारा, ये बटरफ्लाई होती है इसकी एक। और इसको भी यहाँ पे हम ये देख रहे होगे, अभी कार्बन आ रहा है सारा, ये सारा ये भी क्लीन होगा। ये ईजीआर जब खोलते हैं तो यहाँ पे ये थ्रोटल बॉडी लगी होती है, यहाँ पे ये सारा जो
कार्बन वाला पार्ट से टोटल बॉडी हो गया, ईजीआर हो गया, ये सारी चीज यहाँ से फिटिंग खुलती है। अभी भी ईजीआर बाहर आया नहीं है, इसमें मुश्किल से मुश्किल 5 से 7 मिनट में ईजीआर को बाहर निकाल के फिर दिखाते हैं एक बार कितना चौक है ये। तो मतलब EGR तो बड़ा डीप रहता है, सही हाँ, कह रहे थे, EGR पर किया वालों ने कभी खोला ही नहीं था। ईजीआर बहुत डीप रहता है इसका ना, काफी फिटिंग्स खोलनी पड़ती है। आप इधर देख सकते हो कितनी फिटिंग खुली है। इधर ये सारा ECM तक बाहर करना पड़ता है इसको, बैटरी के भी हो गए, एयर फिल्टर हो गया, इसके होस पाइप्स वगैरह हो गए। ये दोबारा से लग तो जाएगा ना हाँ, ये- एकदम सेट ये फिटिंग हो जाएगी इसकी, बिल्कुल होगी। तो पेट्रोल गाड़ी में तो नहीं होता ना ये नहीं, ये system? पेट्रोल गाड़ी में अब ईजीआर देने लगे हैं अब कई गाड़ियों में ना। डीजल गाड़ी में मस्ट होता है क्योंकि नॉक्स काफी ज्यादा आ जाते हैं उसके अंदर। और ये सब जो हो रहा है ना आजकल, ये भाई वो पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। बस जो हाँ। आजकल नए नॉर्म्स आ रहे हैं ना, पहले मंदे टाइम की गाड़ियों में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था, खामा खाई का भाई फटीक। अब जब ज्यादा फटीक होने लग गई है बिल्कुल, ये इमिशन को कंट्रोल करने के लिए ही सारी चीजें ना पार्ट लगाए गए हैं यहाँ पे। ये और भाई यहाँ पे क्या चल रहा है अपना इधर? यहाँ पे ये सस्पेंशन के पार्ट चल रहा है अभी। इसके अंदर हम बाल जॉइंट एंड में हमारे को थोड़ी सी दिक्कत लग रही है। जो छोटे राइट बड़े साइड नहीं है, किया के परफेक्ट साइज के नहीं है। राइट साइड जो पुलिंग कर रही है, इसके बाल जॉइंट एंड छोटे बड़े लग रहे हैं शायद। इसको खुलवा के किया के सेल्टोस के जो ओरिजिनल होते हैं जो, उसके साथ मैच करके देखेंगे कि कितना बड़ा छोटा हो रहा है। उसके बाद हम इसको नहीं लगाएंगे, फिर चलाएंगे एक बार इसको अलाइनमेंट कराने के। सस्पेंशन के जो और पार्ट है वो अभी ठीक है, लिंक रो ठीक है, सस्पेंशन आर्म ठीक है। क्या चीज़ है ये? EGR। EGR हाँ जी, अभी क्लीन होगा। कर दो। इसकी ये जाली होती है अंदर, ये देखो। ये चौक है। हाँ, ये चौक अंदर जाली देखो, इसमें कितना कार्बन है। क्लियर नहीं दिख रहा होगा, देखो कितना कार्बन है, दिख रहा? चौक हो गई ये तो जाली। ये भी सारा ये देखो, ये भी चौक होगा। अभी ये डीजल से क्लीन होगा। ये देख रहे होंगे हमने ईजीआर जो डिसमेंटल किया था, ये बहुत चौक था, आपने देखा होगा इसमें। और अब हमने ये डीजल में डाल के इसको क्लीन कर दिया अभी। अब क्लीन करके इसके जो नॉक्स है वो सारे हमने इसके कार्बन जो आ रहे थे पूरे क्लीनिंग कर दिए अभी इसके। और इसके इंटेक मैन्युफोल्ड में आगे पाइपलाइन रहती है, उसमें से भी हम आपको डस्ट निकाल के दिखाते हैं अभी उसमें भी कितना नॉक्स था। अभी ये इसका वाल होता है, ये वाल भी इसका क्लीन कर दिया पूरा। अब ये पूरा क्लीन हो चुका है, आप देख रहे होंगे। ये गाड़ी का इंटरकूलर है, इंटरकूलर को खोल लिया है, ओपन कर लिया है। इसके अंदर कुछ ml ऑयल चले जाता है पिकअप लेते हुए, बूस्ट लेते हुए ना ओवरटेकिंग में। तो इसमें से जो गर्म हवा पास होके जाती है वो ठंडी होके जाती है इंटेक मैन्युफोल्ड में। अब इसको हम साफ करेंगे। अमन, इसको जरा साफ करना। बाल जॉइंट को हमने खोल लिया है। जो हमारी एक प्रॉब्लम थी, जो राइट साइड पुलिंग कर रही थी, थोड़ा गाड़ी को लंबा हाईवे पे जब चलाते थे तो राइट साइड पुलिंग हो जाती थी। तो हमें डाउट था कि इसके जो एंड बाल जॉइंट स्टीयरिंग का जो काम हुआ था, तरुण भाई ने बताया था कि शायद हो सकता है इसमें बड़े छोटे लग गए होंगे। तो हमने भी आज इसको ना दोबारा से खोल लिया है अभी बाल जॉइंट को भी। तो इसमें हमारे को थोड़ा सा डिफरेंस मिल रहा है। अभी ये हमने हुंडई क्रेटा का, हुंडई का ही माल जो होता है, जो अपना किया का बना रही है, वो सारा जेन्युइन स्पेयर है। और ये भी बाल जॉइंट जो है हुंडई का है, क्रेटा का, जो हमारे सेल्टोस में भी लगता है। जो डिफरेंशिएशन देख रहे होंगे, ये छोटा बड़ा है यहाँ पे इसकी लेंथ में। ये पुराने वाला है और ये नया वाला है। नए और पुराने में कितनी चूड़ी का फर्क आ रहा है आप देख सकते हो। और इसका ये बाल जॉइंट एंड है। बाल जॉइंट में ऊपर की चूड़ी का भी, इधर का भी चूड़ी का भी ना थोड़ा सा फर्क आ रहा है एंड का। ये एंड है, तो अभी हो सकता है कि छोटे बड़े होने की वजह से भी राइट साइड पुलिंग कर रही हो। अभी इसको गाड़ी पे हम लगा देते हैं, उसके बाद गाड़ी का अलाइनमेंट मिला के फिर एक बार रोड टेस्ट लेंगे गाड़ी का। और जैसे कि हमारा एयर फिल्टर हो गया है हुंडई जेन्युइन, इसमें आप देख रहे होंगे पार्ट नंबर भी दोनों का सेम ही होता है, क्योंकि जो हुंडई होती है वही किया का पार्ट्स बना रही है। तो पूरे जेन्युइन स्पेयर पार्ट है सारे। ये ऑयल फिल्टर है हुंडई जेन्युइन, जो आपका किया सेल्टोस में भी लगेगा। ये सारा स्पेयर है, ये सब हम गाड़ी के अंदर डालेंगे। ये कूलेंट है रेड कलर, ये भी जेन्युइन है। बाकी टाटा की गाड़ियों में भी डल जाता है कूलेंट, तो आप किसी भी जेन्युइन कंपनी से किसी का भी डाल सकते हो। ये भी बेसिकली मेरे ख्याल टाटा का ही है, टाटा का ओरिजिनल कूलेंट है ये, टाटा मोटर्स ओरिजिनल कूलेंट रेड कलर का इसमें डलता है। ये जो हमने ईजीआर जो क्लीन किया था उसके अंदर से जो नॉक्स निकले थे, ये आप देख रहे होंगे, ये कितना काला हो चुका है। देखो कपड़ा, ये सारा अंदर जो इंटेक मैन्युफोल्ड में जो डस्ट होती है, सारी के सारे नॉक्स जो है पूरा हमने कपड़े से साफ किया है। पूरा कपड़ा जो है आप देख सकते हो कितना काला, कितनी मैल निकली है इसमें।
हमारी ना पूरी फिट हो चुकी है। इसमें जो जो हमने खोला था पार्ट सारा फिट हो चुका है। और आप देख सकते हैं अब इसके अंदर जो नोकिंग पहले थी उसमें नोकिंग भी अब पूरी गाड़ी आर होने के बाद आफ्टर सर्विस नोकिंग भी इसकी कम हो चुकी है, क्योंकि इसके एजीआर भी चौक निकला था, इंटरकूलर में भी ऑयल निकला था, जिससे से एयर जो है प्रॉपर इंटेक अनफोल्ड में प्रॉपर नहीं जा रही थी। अब बिल्कुल इंजन साउंड प्रूफ हो चुका है इसका। अब इसको बंद करके हम इसको अलाइनमेंट कराने जाएंगे। जो राइट साइड पुलिंग कर रही थी बाल जॉइंट एंड हमने चेंज करा है, इसको अब अलाइनमेंट पे भेजेंगे। अलाइनमेंट के बाद पता लगेगा इसको रोड टेस्ट करने से। लेफ्ट भाग रही है, छोड़ना स्ट्रेट छोड़ती। भैया गाड़ी हो चुकी है हमारी परफेक्ट, एक नंबर। रोड टेस्ट वगैरह भी हमने ले लिया है। तो क्या क्या करा है भाई, एक बार कंक्लूजन में बता दो भाई। इसके अंदर हमारा जो है इंजन ऑयल चेंज हुआ है, ऑयल फिल्टर रिप्लेस हुआ है, कूलेंट 1 लीटर डला है, मैं स्टीयरिंग के बाल जॉइंट एंड दोनों रिप्लेस कर दिए। उसमें जो डिफरेंशिएशंस निकल रही थी या कि ओरिजिनल जो मंगा के क्रेटा वाले जो उसमें लग जाते हैं, सस्पेंशन आर्म की एक बाल जॉइंट आगे की गोली होती है वो रिप्लेस करी है, उसकी चूड़ी सारी खत्म थी। ब्रेक पैड्स क्लीन हुए हैं, पीछे के हो गए, ब्रेक क्लीन हो गई, इंटरकूलर इसमें करा है और एजीआर भी इसका क्लीन किया है। मतलब एक तरीके से मेजर सर्विस हुई है अपनी। मेजर पूरी मेजर सर्विस हुई है, पूरी मेजर सर्विस। भाई खर्चा कितना आ गया इसके अंदर जो हम पे करना है इसके लिए? खर्चा देखो, सर्विस और ईजीआर सारी लेबर मेरे में मिला के और पार्ट्स का सारा मिला के 10-300 के आसपास आ गया इसका। क्या 10,300 रुपए? हाँ बिल्कुल। भाई इतना तो मैं नॉर्मल सर्विस के दे के आता हूँ। अब ऐसा है ना, कंपनी के अंदर सारा जीएसटी है, सब चीज़ है, और फिर हम यहाँ लेबर पे अभी थोड़ा जीएसटी नहीं ले रहे, तो इस वजह से लेबर भी हमने सारी बजट सर्विस बना रखी है, इसका भी फर्क पड़ता है। अब ईजीआर क्लीनिंग की कंपनी के अंदर हाई फाई लेबर है, अब हमने 1500 रुपये ईजीआर क्लीनिंग के लिए। पेड सर्विस लेबर हमारी इंटरकूलर क्लीन के साथ 1400 रुपये पेड सर्विस लेबर है, तो इस चीज़ का भी फर्क पड़ जाता है। और इंजन ऑयल कितने का है? इंजन ऑयल इसमें 1400 रुपये का इंजन ऑयल डला है भाई यार ये तो बड़ा चीप पड़ता है आफ्टर मार्केट सर्विस तो भाई। और सिंथेटिक इंजन ऑयल है, 5W30 का ग्रेड है। भाई मेरे तो मजा आ गया यार, यहाँ पे तो काफी पैसे बच गए। बाकी भाई अभी अलाइनमेंट इसकी नहीं हो पाई क्योंकि रात हो चुकी है काफी ज्यादा, और यहाँ पे बच चुके अपने को 8। अब भाई साहब मान नहीं रहे कि बिना अलाइनमेंट और वॉशिंग के आपको गाड़ी नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मैं आने में थोड़ा सा लेट हो गया था। मैं कह रहा चलो कोई नहीं भाई, हम आपकी वैगनआर ले जाते हैं, आप सुबह आ जाना, आप कल ले आना गाड़ी को ढंग से वॉश करके, हो जाता परफेक्ट करके, ढंग से रोड टेस्ट हाईवे टेस्ट भी कर लेंगे, क्योंकि अजय भाई ने मेरे से कहा है कि बिल्कुल परफेक्ट करके दूंगा, जो इस बार शिकायत का मौका ही ना मिले, क्योंकि कैलिब्रेशन भी होनी है, शेयरिंग। चलो ठीक है भाई, फिर कल ही मिलते हैं। पर मेरे को एक बार ये बता दो, किसी को भी ये कार सर्विस, डेंटिंग, पेंटिंग, कार वॉशिंग ये सब करवाना हो तो फरीदाबाद में कहाँ पे आ सकते हैं? NIT 3 आना पड़ेगा, 3 नंबर मस्जिद के अपोजिट बिल्कुल। बाकी भाई डिस्क्रिप्शन में नंबर आ रहा है, कोई भी आपको डिटेल चाहिए हो, कुछ भी इंक्वायरी हो तो भाई से पहले पूछ लेना। कॉल करने से पहले अगर आपकी गाड़ी में कोई भी दिक्कत हो, सब कुछ रिपेयर कर देते हो, सब कुछ कोई भी गाड़ी में कुछ भी दिक्कत हो। फिलहाल भाई CNG में चल रहे हैं भाई एक्सप्रेस वे पे। The next day. सुबह सुबह मार्केट में अपनी गाड़ी दोबारा वापस आ चुकी है भाई, तो भाई लेके आ चुके भाई अपने घर पे खुद ही इसको रिपेयर कर करा के। भाई अब अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ हो गया इसका ओके? गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई है और बिल्कुल कोई पुलिंग नहीं है, अलाइनमेंट वगैरह बिल्कुल सब ओके की रिपोर्ट है। चलो बाकी भाई मैं आपको चला के इसका रिव्यू देता हूँ। बाकी बाहर से सर्विस करवाना 10,000 के लगभग में, मेरे को तो बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगी। आपकी भाई के पास विजिट कर सकते हो अगर आपको कोई भी गाड़ी सर्विस करवानी हो तो। पूरी आवाज़ बदली पड़ी है गाड़ी की। देखो भाई इंजन की तो कोई आवाज़ ही नहीं बची बिल्कुल ही, जैसे नई थी ना बिल्कुल ऐसी हो गई है गाड़ी एकदम। कौन कह देगा ये लाख किलोमीटर चलने वाली गाड़ी है भाई। वो सब तो बात चली गई, जो पहले पिस पिस सिस सिस करती थी ना, साउंड ही चेंज हो गई इंजन की पूरी। और जो स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स है वो एकदम एक्यूरेट हो गया, वो एक नंबर, कोई पुलिंग नहीं है, कुछ नहीं है, जेन्युइन काम जिससे कहते हैं ना। पूरी इंजन की आवाज़ बदल गई भाई। EGR क्लीनिंग करानी चाहिए टाइम टू टाइम, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है भाई। मज़ा बैठा दिया है रियलिटी में भाई साहब, मज़ा आ गया। मतलब आवाज ही बदली पड़ी है गाड़ी की पूरी, इतनी स्मूथ चल रही है, नहीं आई हो की बहुत कर रही थी ना, वो भी दूर हो गई। अब नोकिंग जैसे डीजल गाड़ी में आवाज सुनाई देती थी ना अंदर, कट इस तरीके की, अब साइलेंट हो गई है। क्योंकि आपने देखा होगा उसमें नोक्स कितने निकले थे EGR के बाल में। इंटरकूलर में भी ऑयल निकला कुछ 100 ml के आसपास, उसको भी क्लीन किया। स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा जा रहा होगा, अब आपने बिल्कुल एकदम एक्यूरेट, एकदम पॉइंट पे भाई। मजा आ गया भाई, मैं तो बाहर से ही करवाया करूंगा अब तो आपके पास से ही। आनंद ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाई इतनी अच्छी सर्विस करने के लिए भाई।